मतंग ऋषि भी हमारे लिए प्रभु के समान ही है ना। उन्हीं के दर्शनों से तो तुम्हारी और अंजना की साध पूरी हुई है। वो भी हमारे मारुति को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। चलो मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। और आज तो मैंने तुम्हारे मन पसंद का पकवान बनाया है। सच में? चल। अग्निदेव और नारद मुनि भी हैं। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम। ऋषि कुमार, आप तो मारुति से बड़े हैं। आपको तो इन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि प्रणाम करना चाहिए। हमने मारुति के बारे में बहुत सुना था, अतः उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई, इसलिए हम आ गए। हाँ महारानी जी, मारुति के साथ जो कुछ घटा और जैसे ही उन सब विपत्तियों से सकुशल निकल आए, वो कोई साधारण बात नहीं है। अतः ऐसे महान बालक के दर्शन की इच्छा हुई तो हम यहाँ चले आए। आप सब बहुत ही अनुचित समय पर पधारे हैं। हमें भूख लगी है, इतना मधुर पकवान सामने है और आप सब आ गए। ना 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 ना, क्या हुआ? माता, इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखकर हमसे रहा नहीं गया। इनकी सुगंध से हमारे अंदर की भूख जाग उठी है। हाँ माता, अब आपके हाथों से भोजन करने की इच्छा हो रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप विराजिए। तो अब आप सबको भोजन भी चाहिए। अच्छा, मेरा भोजन। माता, भोजन तो हो गया, अब कुछ और मिष्ठान मिल जाता तो। ना 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 ना, इतना तो था मीठे में। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा और। क्या करूं माता, भोजन इतना स्वादिष्ट है कि मन ही नहीं भर रहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी लाई। तो आप सब माता को परेशान करने आए हैं? पेट तो आप सबका भर गया, पर मन नहीं भरा। अभी आप सब
सबको मानसिक संतोष भी दे देते हैं। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय जय जय। आपको पता है माता हमारे लिए एक बहुत अच्छा पेय रस बनाती है, फलों से। अच्छा, क्या वो इन सबसे भी अधिक मधुर है? ये सब तो कुछ भी नहीं है, किंतु किंतु क्या? माता केवल हमें ही बना कर देती है, और यदि आप सब मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो केवल हमारे लिए ही होता है। अच्छा, कैसा होता है वो? हमें भी पिलाओ ना मारुति। माता तो आप सबके लिए नहीं बनाएगी, किंतु हम बना सकते हैं। तो फिर बना दो ना। हाँ, बहुत मन कर रहा है पीने का। हाँ मारुति, हमारी भी बहुत इच्छा हो रही है वो पेय रस पीने की। किंतु माता को पता चल गया तो वो कुपित हो जाएंगी। नहीं, उन्हें हम कुछ पता नहीं चलने देंगे। हाँ, तो हम अभी बना के लाते हैं। हाँ। शीघ्र। अब आएगा मजा। आज तो बहुत आनंद आ रहा है। आज तो प्रभु के हाथ से पेय रस भी पीने को मिलेगा। आहा। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। अंजना के लला हो महान, जय 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 बजरंगबली, अंजना के लला हो महान, जय 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 बजरंगबली। सबसे बड़े बलवान हो तुम सा न कोई बलवान यहाँ, ये सबसे बड़े बलवान हो तुम सा न कोई बलवान यहाँ। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। माँ को परेशान करने आए। मेरा सारा भोजन भी खा गए। आए थे हमारा दर्शन करने, लालच में सारे लड्डू खा गए, जिसके लिए माता ने इतना मारा था। अब पता चलेगा तुम सबको। माता, इतने अच्छे पकवान हैं कि और खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, आप खाइए, मैं और ले आती हूँ। माँ के आने से पहले एक ही घुट में पी जाओ। मारिए। अच्छा लगा।
अरे मारुति, कहाँ गई सब? माँ, उनके पेट अधिक भर गए थे। उनमें से एक दो को तो लगा कि उन्हें लोटा लेके भागना पड़ेगा, इसलिए वो चले गए। देखा नहीं कितना खाया था। हाँ, खाया तो था। मारुति, कहीं तुमने कोई उपद्रव तो नहीं किया ना? नहीं माँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे चिल्लाने की आवाज आई थी। कोई नारायण नारायण कहकर चिल्ला रहा था। अच्छा, वो तब प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे रहे थे। तुम सच कह रहे हो मारुति? सच माँ, तुमको तो बस उनकी पड़ी है, तुम्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है। उनके चक्कर में मैं कुछ खा ही नहीं पाया। सारे अच्छे अच्छे पकवान तो वो खा गए। पुत्र केसरी, राह में जो जंगल पड़ता है उसमें काफी सारी असुरी शक्तियों का वास है, इसलिए हमें रात होने से पहले ही वहां से निकल जाना होगा, क्योंकि रात होने पर उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। यहाँ पर एक ऋषि का आश्रम है जहाँ कुछ ऋषि मुनि रहते हैं। वहां हम रात में विश्राम करेंगे और सुबह होते ही हम निकलकर शाम होने से पहले महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंच जाएंगे। ये सब तो ठीक है काका। यदि हमारे जाने के बाद किसी असुर ने उत्पात किया तो? मेरे यहाँ रहते कोई असुर कुछ कर नहीं पाएगा केसरी, अतः तुम निश्चिंत होकर जाओ। और हाँ, मार्ग में हमारे नन्हे मारुति का विशेष ध्यान जरूर रखना। महाराज की जय हो। महाराज, सभी तैयारियां हो गई हैं। सैनिकों की दोनों टुकड़ियां तैयार हैं। ठीक है, तुम जाओ। पुत्र, अब हमें शीघ्र निकलना चाहिए। जामवंत जी ठीक कह रहे हैं पुत्र, तुम लोगों को यथाशीघ्र जाने की तैयारियां करनी चाहिए। मिठाइयाँ, ये सब उपहार, इतना सारा क्यों? ये मिठाई हम रास्ते में खाएंगे? नहीं मारुति, ये सब हम मतंग ऋषि के लिए लाए हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से तो हमारी मन्नत पूरी हुई है, इसीलिए हम ये सब लेकर उनके आश्रम जा रहे हैं। माँ, ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? पहले पता होता तो मैं अपने साथ अपने मित्रों को भी ले चलता। कोई बात नहीं, हम अगली बार चलेंगे तो उन्हें भी ले चलेंगे। किंतु माँ, ऐसी कौन सी मन्नत पूरी हुई जो हम इतने सारे उपहार उन्हें देने जा रहे हैं? क्योंकि उन्हीं की कृपा से तुम मिले हो। जानते हो, तुम्हें पाने के लिए हमने कितनी प्रतीक्षा की है। वर्षों तुम्हारी माता ने कठोर तपस्या की है। चिलचिलाती धूप में कांटों भरे पथ पर कोसों चली, तब तुम्हें मिल पाया।
तपती धूप धूल भरी आंधी, नंगे पांव अंजना जाती। गदा लिए केसरी संग चलते, पग पग उसकी रक्षा करते। जंगल की कठिन राहों पर अंजना चलती ही जाती है। पैरों में कांटे चुभते पर ममता में दर्द भूल जाती है। ममता में दर्द भूल जाती है। इसीलिए मारुति हम तुम्हारी इतनी चिंता करते हैं। हाँ पुत्र, हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना होगा कि कभी हमसे दूर मत जाना। और हाँ, रास्ते में कोई उत्पात नहीं करना। आप निश्चिंत रहें, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। मैं सदा आपके साथ रहूंगा। वाह शुक, ये तो बहुत अच्छी सूचना लाए हो। केसरी और अंजना मारुति को लेकर यात्रा पर जा रहे हैं। मतंग आश्रम का रास्ता बहुत लंबा है और जो हमारे क्षेत्र से होकर गुजरता है। हाँ प्रहस्त, ऐसा अवसर हमें फिर कब मिलेगा? आखिर अब देखना, हम उस बालक को रास्ते में ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि वह नहीं जानता कि वो मतंग रास्ते की ओर जा रहा है या अपनी मृत्यु की ओर। उस बालक को हमें बहुत ही सावधानी और युक्ति के साथ मारना होगा। युक्ति मैंने सोच ली है दूषण। इस बार उस मायावी बालक की ना तो कोई माया चलेगी और ना ही कोई देवता उसकी सहायता कर सकेगा। ये यात्रा उस बालक को मौत की तरफ ले जाएगी।